हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर कहानी लेके आए हैं वो उसके बारे में आप सब लोगों को पता होगा। सुबह का बूढ़ा शाम को घर आ जाए, इसका मतलब होता है कि समय रहते कोई गलती सुधार ली जाए तो उसको हम बोलते हैं सुबह का बूढ़ा शाम को घर आए या गलती से सीख। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, गलती से सीख। मखनपुर नाम के गाँव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन चलाते थे। रोज भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। एक बार ब्राह्मण भिक्षा के लिए शहर के अमीर आदमी के घर गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देही। ये सुनकर एक सुंदर लड़की जिसका नाम लीला था बाहर आई और उनको भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख ब्राह्मण जी चकित रह गए। उनकी नजर लीला से हट ही नहीं रही थी। वापस आश्रम में आकर भी उनको हर समय उसी लीला की वो खूबसूरत छवि दिखाई दे रही थी। अब उनका मन पाठ पूजा को सीखने से ज्यादा भिक्षा मांगने में लग गया था। अब वो प्रतिदिन उसी अमीर आदमी के घर भिक्षा लेने जाने लगे। ब्राह्मण भी आकर्षक और सुंदर थे। धीरे धीरे लीला के मन को भी वो भाने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने दिल की बात लीला से कह दी और लीला ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन लीला के पिताजी को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप लीला सब राजपाट छोड़ ब्राह्मण के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में दूर कहीं एक झोपड़ी में अपना बसेरा डाल के रहने लगे। ब्राह्मण के पास जो भी था वो सब धीमे धीमे खत्म हो गया और उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हो चुकी थी। ब्राह्मण के सभी दोस्त उनसे दूर हो गए थे। जिसका आभास ब्राह्मण को ना था वो तो बस लीला के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन चलाने में मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक दिन लीला ने ब्राह्मण से कहा कि वो राजा के पास जाकर कुछ रुपए भिक्षा में ले आए जिससे वो खाने का सामान ला सकेंगे। ब्राह्मण ने ये बात सही समझकर मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उनसे सब सच बताने को कहा। ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और ब्राह्मण से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। ब्राह्मण को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके मन में लालच आ गया और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। ये सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आज से इस राज्य के राजा आप हैं। ये सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। उसने राजा से ऐसे जवाब की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ब्राह्मण को एहसास हुआ कि ये सब ऐशो आराम, भोग विलास आदि सब पल भर के हैं। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से ब्राह्मण को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और सिर्फ जितने की जरूरत उतना ही राजा से भिक्षा के तौर पर लिया और वापस जाकर मेहनत से लीला के साथ खुशी खुशी जीवन व्यापन करने लगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का बूढ़ा शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज के समय में मनुष्य पैसे, ऐशो आराम के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे बुरे, मान सम्मान तक का ध्यान नहीं रह गया। हमें अपनी गलती से जरूर कुछ न कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो गलती भी होगी। अगर हम अपनी गलती सुधार लेते हैं तो ही हमें पता लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा क्या आपने भी कभी कोई गलती करी और उस गलती से कुछ सीखा है। तो मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।